धनबाद नगर निगम चुनाव में अब निर्णायक समय आ गया है। आज एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और वो थी नीलम मिश्रा, जो कि जेएमएम समर्थित थी, और अब वहां पर वो शेखर अग्रवाल के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। हालांकि कुछ दिन पहले तक वो उनको बहुत भला बुरा भी कह रही थी, लेकिन अब 29 कैंडिडेट मैदान में है। हमारे साथ जाने माने समाजसेवी विजय झा हैं, पूर्व में भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, इसीलिए इनसे सीधे बात करते हैं। सर, कोयलांचल धनबाद की राजनीति की समझ आपसे ज़्यादा बेहतर लोगों के पास तो नहीं हो सकती है। सर, ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है आपके हिसाब से? देखिए, धनबाद विगत कुछ वर्षों से धनबाद की जो पहचान हो गई है वो अपराध और अपराधियों से हो गई है। बढ़ती अपराध की घटनाओं के कारण धनबाद के चेहरे पर कालीख पुत गई है। देश तो देश, यहाँ भी कुछ लोग रंगदारी वसूलते हैं और विदेशों से भी रंगदारी के लिए लोगों के पास फ़ोन कॉल आते हैं। देश विदेशों से भी रंगदारी के लिए फ़ोन आते हैं, और इसलिए धनबाद में कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोग नहीं आना चाहते हैं कि धनबाद बदनाम हो चुका है रंगदारी के कारण, प्रति टन रंगदारी के कारण, एक मुश्त रंगदारी के कारण। और इसलिए चुनाव में मुद्दा इस बार हर आदमी के दिलो दिमाग में यही है कि धनबाद को भय मुक्त कैसे होगा। लेकिन सर जब हम इसमें आपको रोकना चाहेंगे सर, जिस तरह से विधि व्यवस्था यहाँ की बड़ी समस्या है, और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो कई गैंग जो है उभर कर सामने आए और कई लोगों को धमकियां दी जाने लगी, कई लोगों के घरों पर फायरिंग हुआ, कुछ व्यवसायी बहुत डर के जी रहे हैं, आज भी कुछ लोग संभव है कि पैसे पहुंचा रहे होंगे अपराधी तत्वों तक। लेकिन आपको ऐसा लगता है सर कि जितने 29 कैंडिडेट खड़े हैं, इसमें आपराधिक छवि के कितने कैंडिडेट आपके हिसाब से नजर आ रहे हैं? जो लोग भी खड़े हैं सब की छवि के बारे में यहाँ की जनता भली भांति वाकिफ है, इसलिए कि कोई भी कैंडिडेट पैरासूटी कैंडिडेट नहीं है, पैरासूट से नहीं टपके हैं। सब यहाँ सबका इतिहास 10, 20, 30, 40, 50 साल का है, इसलिए सभी को जनता जानती है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, एक मतदाता की हैसियत से अपने वोट का वो सही उपयोग करें। आपका एक सही वोट धनबाद की तस्वीर बदल सकता है। इसीलिए आप जाति पाति पार्टी से ऊपर उठकर योग्यता और किस प्रत्याशी का विजन है धनबाद के संदर्भ में, जो कौन प्रत्याशी धनबाद को समझता है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने वोट का उपयोग करें। उपयोग नहीं, सदुपयोग करें, क्योंकि आप यदि आज अपने वोटों का उपयोग नहीं करेंगे तो कल विकास नहीं होगा, रंगदारी और बढ़ जाएगी, तो आपको गाली देने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने वोट का उपयोग नहीं किया। इसलिए आज सभी मतदाताओं से हम कहना चाहेंगे कि आप एक एक प्रत्याशी का पिछला 10, 20, 30 साल का भूगोल इतिहास देखें, उसके अनुसार अपने वोट का समुचित उपयोग करें। लेकिन सर, जिस तरह से अभी का परिप्रेक्ष्य है, आप गौर करेंगे कि पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की अगर बात करें तो उन्होंने कई कार्य करवाए। हालांकि उन्होंने अंतिम समय में अपने समर्थित पार्टी का दामन छोड़ करके जेएमएम में जाकर के मिल गया, और उनका कहना है कि वो धनबाद को डबल इंजन की सरकार के माध्यम से चलाना चाहते हैं, जैसा कि पहले उन्होंने रघुवर दास के समय में चलाया था। अब ठीक विपरीत अगर हम जाते हैं तो एक घराना ऐसा है जो जिसकी पत्नी स्वयं विधायक हैं, एक घराना ऐसा है जहां पर कई तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है। इसके अलावा एक अन्य कैंडिडेट हैं संजीव अग्रवाल, तो वो भी कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद जो हमारे धनबाद के ढूलू महतो उनके बहुत करीबी हैं, विधायक के करीबी हैं। और फिर इसी तरह करके सभी लोगों का जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कनेक्शन है। तो इतने सारे लोगों के बीच में आम लोगों को चयन करना कितना कठिन होगा कि उनके लिए बेहतर कैंडिडेट कौन है? मेरे लिए कौन बेहतर है ये मतदाता को नहीं देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन बेहतर होगा, तब तो ठीक वही बात हो गई, जात पाति और धर्म पर देखना। शहर के लिए कौन उपयुक्त होगा,
धनबाद के विकास के लिए कौन उपयुक्त होगा, धनबाद को कौन बेहतर ढंग से विकास के पथ पर ले जाएगा, कौन यहाँ की समस्याओं को बारीकी से समझता है और उसको दूर करने का किसके पास एक विज़न है, एक ब्लूप्रिंट है, तो इसको आधार पर वोट करे। हो सकता है मेरे खिलाफ हो वो, लेकिन धनबाद के हित में यदि होगा तो उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि हमको धनबाद के विकास के लिए चुनना है मेयर, न कि अपने विकास के लिए। इसलिए इस बातों को ध्यान में रख करके आप, इसलिए मैंने कहा कि पिछले 10, 20, 30 का इतिहास भूगोल ध्यान में रखें आप, उसके आधार पर तय करें कि हाँ, यह व्यक्ति के पास एक विज़न है, यह व्यक्ति धनबाद को समझता है, यह व्यक्ति यहाँ की परेशानियों को जानता है और कैसे उस परेशानी को दूर किया जाए इसको भी समझता है। लेकिन सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से 15 साल लगभग हो गए निगम का गठन हुए, इससे पहले नगर पालिका थी, एक मेयर लोगों ने देखा महिला के रूप में, एक उसके बाद दूसरे मेयर बने चंद्रशेखर अग्रवाल, उनको भी लोगों ने देखा, उन्होंने भी काम किया, पहली वाली ने भी कुछ काम किया, जब जिस तरह का संसाधन था उसके हिसाब से 5 साल सरकार के पास ये पूरा निगम रहा, जिस दौरान की चुनाव नहीं हुए। ये 3 जो कार्यकाल एक तरह से कहा जाए, एक बगैर मेयर का और 2 मेयर के साथ में, इस दौरान इतने सारे जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए थे वो संभवतः नहीं हुए, जिसकी वजह से आज भी धनबाद की जनता जाम से करा रही है। लोगों के पास में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भुईफोड़ पहाड़ी के पास में जो ढांगी पहाड़ी है वहाँ पर संप का निर्माण हुआ, लेकिन लोगों के पास पानी नहीं आया। गंदी बस्तियों का जो समस्या था, आज भी अगर पुलिस लाइन के पास जो क्षेत्र है दलितों का, वहाँ जाएंगे तो बजबजाती नालियाँ स्वागत करती हैं, बच्चे वहाँ भी नशे के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा वासेपुर का इलाका देख लीजिए, वहाँ भी गंदगी बहुत रहती है, निगम की गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती है या नहीं पहुँचती लोगों को नहीं पता है। सर इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए अगर एक बढ़िया विजन वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो वैसे लोगों की पहचान जनता कैसे करेगी, ये आप बताइए, और कौन कौन सा विकास का कार्य होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया, ये भी बताइए। देखिए, विकास का जो पैमाना है वो और सीमित है। आज अगर हम 30 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर पेयजल हो, यातायात की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, शुद्ध हवा की व्यवस्था हो कर दें, और 5 साल के अंदर फिर आबादी हमारी 35 लाख हो जाएगी, हाँ 10 साल बाद 40 लाख हो जाएगी, तो फिर तो ये विकास जो है ये लगेगा कि बहुत कमी है, अधूरा है और करने की जरूरत है। इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल, जो हमेशा अनवरत चलता रहता है। इसलिए हमको जो बुनियादी समस्या है आम आदमी की, जैसे शुद्ध पानी, इसको सबको चाहिए, किसी जाति धर्म मजहब का है उसको शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, किसी जाति मजहब पार्टी का आदमी है। इसी तरह जो मौलिक समस्याएं हैं वो 32 लाख की समस्या है, वो चंद लोगों की, चंद समुदाय का, चंद घराने का समस्या नहीं है। यातायात की समस्या, यहाँ यातायात की समस्या, तो ये जो मौलिक समस्याएं हैं हमारी, इस पर हमको लगता है गहन जो जैसे एक उदाहरण देता हूँ, इंदौर हर वर्ष अभी लगातार पिछले 5, 7, 10 वर्षों से पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर का तगमा उनको मिलता है। अध्ययन करना चाहिए जाके इंदौर में। लेकिन उसी इंदौर में अभी दूषित पानी पी करके 32 लोग की मृत्यु हो गई। देखिए, दोनों पक्ष आ गया। 5, 7, 10 साल से उसको तगमा मिला सबसे, पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर होने का, साफ सफर होने का, स्वच्छ शहर होने का, और उसी शहर में दूषित पानी से 32 लोगों की जान चली गई। तो कहीं न कहीं अब विकास को फिर से उसको समीक्षा करने की जरूरत है। तो इसी तरह यह सतत प्रक्रिया की चीज़ है। यहाँ भी जो लोग हैं, इसलिए उसका विज़न क्या है यह व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। किसी को लगेगा कि नहीं, हमको जरूरी है पहले कोयला चोरी पर रोक लगाने की, कोयला चोरी पर इसलिए कि वही हमारा भंडार है धनबाद का, वही हमारा पहचान है, कोयलांचल की राजधानी है। जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगा हम गर्व किस धन पर करेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए उसको बचाने की भी जरूरत है। अभी 1 सप्ताह पहले ही आया है कि हमारे यहाँ तो मात्र 2040 तक का ही कोयल भंडार है। तो क्या होगा 40 के बाद धनबाद का? लेकिन वही अगर विजन वाला आदमी रहेगा तो तुरंत कोयला का जो विकल्प है उसका अभी से तलाशना शुरू करेगा। हम मेयर नहीं रहेंगे उस समय,
कोई तो रहेगा, धनबाद तो रहेगा, धनबाद वासी तो रहेंगे। तो इसको कहता है विजन। अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दे कि कोयला खत्म होगा तो हमको किस दिशा में जाना है। उसी प्रकार यातायात, यदि इतनी लाख आबादी है तो कितना चाहिए, और अधिक से अधिक आदमी किधर से उधर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, तो उतना बस चाहिए हमको। हवा शुद्ध कैसे होगा, हवा शुद्ध के लिए करना चाहिए। तो ये विज़न बहुत बड़ी चीज़ है, और विज़न होगा जो समाज से जुड़ा है, समस्याओं से वाकिफ़ है, वो उस दिशा में सोचेगा। इसके लिए शिक्षा की भी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मतदाता को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से अभी विजय झा जी ने बताया कि आपको अपने लिए एक अच्छे प्रत्याशी का चयन बिल्कुल नहीं करना है, आपको धनबाद के लिए अच्छे प्रत्याशी का चयन करना है, और ये तभी संभव होगा जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग सही जगह पर करेंगे। कई चीज़ें हुई, कई तरह की बातें इन्होंने बताई, और वो बातें निष्पक्ष थी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, प्रत्येक धनबाद वासी के लिए था। जो लोग निगम में रहते हैं उनको अपने लिए अगले 5 सालों के लिए एक ऐसा रहनुमा तलाशना है जो यहाँ की बेहतरी के लिए कार्य कर सके। उसके पास अपना विज़न हो, उसके पास विज़न के साथ साथ एक अच्छा टीम वर्क हो, और वो उस काम को कराने में सक्षम हो, उसके पास कुछ पुराने कार्यों का अनुभव भी हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आप 23 तारीख को जरूर इस बात का ख्याल रखिएगा अपना मतदान करने से पहले। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।